एक ठोस शंकु को उसके समतल पृष्ठ के समांतर दो बराबर आयतन के टुकड़ों में काट दिया जाता है। शंकु दिख गया आपको? इस तरह का एक शंकु दिख रहा है, शंकु को काटा जा रहा है सर। अच्छा, एक ठोस शंकु को उसके समतल पृष्ठ के समांतर, तो उसका पृष्ठ ये होता है, ये वाला जो है ना, ये प्लेन है उसका, उसके समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों में, यानी कि आपने ऐसा कट लगाया शंकु के अंदर, ऐसा कट लगाया जिससे कि जो शंकु था ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर आयतन का है। अच्छा, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, अगर इसकी रेडियस छोटा आर है और इसकी रेडियस बड़ा आर है, इसकी ऊंचाई छोटा एच है और इसकी ऊंचाई बड़ा एच है, तो क्वेश्चन ने ये कहा आपसे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, ये इस तरह की चीज है और इनके आयतन बराबर हैं। यानी कि अगर इस वाले हिस्से को मैं V1 बोल रहा हूं और इस वाले हिस्से को मैं V2 बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन का कहना है कि V1 और V2 का जो अनुपात है वो 1:1 है। हाँ या ना? एग्री करते हो सभी बच्चे? एग्री करते हो? बस सीख लो पहले, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं एक बात अब दोबारा बोलूंगा। क्या सर? अगर ये V1 है जिसको अगर मैं 1:1 बोल रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये पूरा शंकु होगा ये फिर 2 अनुपात हो जाएगा क्या? अगर ये V2 भी अगर 1 अनुपात है, क्योंकि जब आप काट रहे हो तो 2 पार्ट में टूट रहा है, बराबर बराबर अनुपात आयतन है, तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरा छोटा वाला शंकु, स्मॉल शंकु, स्मॉल शंकु और बड़ा शंकु, लार्ज शंकु का जो आयतन है वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। और आपकी जानकारी और भी बढ़िया कर देता हूं कि यहां पर जो रेडियस का रेशो होता है वही इनकी हाइट का रेशो भी होता है। तो हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि अगर आप यहां पर रेडियस का लेना चाहते हो अनुपात, तो यहां r³ और r³ आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रेडियस और हाइट बराबर होती हैं, तो किसी भी शंकु का आयतन लेते हो आप, क्या लेते हो आयतन? 1/3 πr²h। तो जब आप यहां पर r को h रख रहे हो या h को r रख रहे हो, तो वो अपने आप r³ बन गया और ये बड़े वाले शंकु का बड़ा r³ बन गया। अब सवाल यहां पर खत्म नहीं हुआ है, सवाल तो अभी शुरू हुआ है। अब आगे पढ़ता हूं सवाल को मैं। छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। छोटे शंकु की ऊंचाई को मैं छोटा h बोल दूंगा, छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास, यानी कि ये किसके बराबर है? 2r के बराबर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी गुना है? अभी बता देता हूं भाई साहब, ये बड़ा पॉइंट है यहां पर, बस यही पॉइंट अपन को निकालना है। ठीक है, ये h बराबर 2r कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ, छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल यानी कि नीचे वाला के क्षेत्र के व्यास के बराबर है। तो अगर उसकी रेडियस अगर कैपिटल R है तो आपको उसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बस हाँ या ना में जवाब देते चलना, कोई दिक्कत नहीं आनी है। हाँ, अब मुझे बताओ यार, ये क्या जुगाड़ है सर? r की वैल्यू निकालना जरा, r की वैल्यू। तो मैं r की वैल्यू निकालना जा रहा हूं। r³ बराबर 2r का क्यूब। r की वैल्यू 2 का घनमूल और r। इज इट क्लियर? हाँ या ना? बोलिए। यहां मैं h की जगह रख दूं, h बराबर 2 टाइम्स ऑफ r की वैल्यू कितनी है? 2 का √³ r। पूछा क्या गया है? त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी गुना है? त्रिज्या ऊंचाई की कितने गुना है? त्रिज्या ऊंचाई की कितने गुना है? 1/2 टाइम्स ऑफ 2 का √³ गुना है। 1/2 टाइम्स ऑफ 2 का √³ ये रहा, ये आंसर है।